हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लेवल अप विद टू ब्रदर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल लेवल अप विद टू ब्रदर्स के अंदर। तो आज मैं फिर से ले आया हूँ जो हमने कल वीडियो बनाई थी क्लास 12th का, जो हमारा चैप्टर चल रहा है इंग्लिश का, दी थर्ड लेवल। तो उसके कल हमने कुछ किया था, वो यार मेरी वीडियो बीच में रुक गई थी, तो मैंने वही अपलोड कर दी। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को, दी थर्ड लेवल, जिसका राइटर है जैक फिनी। और अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो जाइए और उसको जाके देखिए। और अगर आपको कुछ समझ में आए तो कमेंट भी कर दें कि मेरे को समझ में आ गया। बस चलिए, बिना किसी देरी के हम अपनी इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछली वाली वीडियो में मैंने इतना बता दिया कि वो जो हमारा राइटर नरेटर है, अंदाज कर लो भाई, जो हमारा नरेटर है वो, जिसके सिर्फ दो लेवल है एक रेलवे स्टेशन के, ठीक है, उसके थर्ड लेवल में चलाता हूँ, पास्ट में चलाते हुए उसने अपने साइकेट्रिस्ट जो उसके फ्रेंड है, उसको ये अपनी सारी स्टोरी बताई। और उसने कहा कि मैं अपनी प्रेजेंट लाइफ से खुश नहीं हूँ, और इसलिए मैंने अपने मन ही मन में इमेजिनरी अपना एक खुद की दुनिया बना लिया, अपना एक वर्ल्ड बना लिया, ठीक है। और इसको सुन के उसकी जो वाइफ थी वो पागल सी हो गई थी। फिर उसके जो वो था, क्या नाम है उसका, जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था, उसने उसकी वाइफ को संभाला और कहा चिंता चिंता की कोई बात नहीं है। और इसकी उसकी उस बात ने जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था उसकी बात ने सबको एग्री करवा दिया, क्योंकि जो हमारा जो नरेटर था वो एक टिकट इकट्ठा करता था, ठीक है, उसको शौक था टिकट इकट्ठा करने का। और इसने उसको तर्क बना लिया कि ये अपनी प्रेजेंट लाइफ से खुश नहीं है। ओके, अब इसके आगे देखते हैं। फिर वो कहता है, बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फॉर रियलिटी, थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन दी हिज डेज। अब कहता है कि अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि फिर मैं रिफ्यूज कर रहा हूँ अपनी प्रेजेंट लाइफ से, मैं खुश नहीं हूँ अपनी प्रेजेंट लाइफ से, तो वो कहता है कि जो मेरे ग्रैंडफादर थे ना, उनको तो ऐसी बिल्कुल दिक्कत ही नहीं आती होगी, वो तो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश होंगे, ठीक है। और उसके टाइम पे बहुत ज़्यादा पीसफुल दिन रहते थे। लेकिन अब उसके ग्रैंडफादर की लाइफ में भी उस टाइम पे जो प्रॉब्लम्स होती थी वो होती होंगी। यार किसी की लाइफ पीसफुल थोड़ी रहती है। फॉर ऑल आई हियर एंड ही started my collection. It's a pretty nice collection too. Blocks of our particularly every US issues first day covers. अब ये फर्स्ट डे कवर्स क्या होते हैं, ठीक है, जो भी यूएस का जितनी भी टिकट पहले जारी होती थी, सबसे पहले वो उसको खरीदता था और अपने ही घर पे बिना कि कुछ नोट डाट लिखे, सिर्फ डेट लिखता था और उसको कवर मतलब एक चिट्ठी के फॉर्म में अपने घर पे ही पोस्ट करा देता था, एड्रेस भर के। उसको फर्स्ट डे कवर बोला गया है यहाँ पे। और पोस्ट कराता था, और जो पोस्ट कराता था ना, वो सारी यूएस की जितनी भी टिकट थी, रेलवे टिकट थे, वो उनको कलेक्ट करता था, उसको कलेक्ट करने का शौक था वो। एंड सो ऑन प्रेसिडेंट रोसवोल्ट कलेक्टेड स्टैम्प टू, यू नो। अब वो कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है, जो प्रेसिडेंट रोसवोल्ट है वो भी जो टिकट है उसका कलेक्शन करते हैं। अब फिर आगे कहता है वो, एनीवे चलो इसको छोड़ो। हेयर व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। अब वो कहता है कि आप सुनो कि मेरे साथ जो ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन था, ठीक, वहाँ पे क्या हुआ। वन लास्ट समर वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट ऑफिस। मैं देर रात तक ऑफिस में काम कर रहा था। आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक दिस सबवे फॉर ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन बस। अब वो कहते हैं कि मुझे अपने घर जल्दी पहुंचना था और मैं लेट नाइट तक काम कर रहा था अपने ऑफिस में, ठीक है, तो मैंने सबवे का रास्ता चूज़ किया क्योंकि वो बस से तेज़ है, ठीक है, वो जल्दी पहुंचा देते हैं मेरे को घर बस से। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। अब वो कहते हैं मेरे को नहीं पता कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। मैं एक आम आदमी हूँ जिसका नाम चार्ली है, 31 साल मेरी उम्र है, एंड आई वॉज वेयरिंग 10 गार्बियन सूट। एक 10 गार्बियन सूट जो होता है उसने वो पहरा हुआ है, एंड अ स्ट्रो डैट विद द फैंसी ब्रांड, और इसने एक स्ट्रो पहरी हुई है जो फैंसी ब्रांड की। आई पास्ट अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी। उसने कहा कि मैं कम से कम दर्जनों आदमियों को मतलब पास किया हूँ मैं उनसे, और वो बिल्कुल सेम मेरी जैसी दिखते, मतलब जो उनकी ड्रेस थी वो सिर्फ मेरी जैसी थी। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग।
और मैं किसी से भी भागना नहीं चाहता था उस टाइम पे। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लूसिया माई वाइफ। अब वो कहता है कि मैं सिर्फ अपनी वाइफ के पास घर जाना चाहता था, जिसका नाम लुइसा बताया गया है। इसके अंदर क्या क्या बताया गया है, इसके अंदर बता मतलब पूछना जा सकता है कि उसका नाम क्या था। इसके अंदर उसका नाम चार्ली बताया गया। उसकी उम्र कितनी थी, 31 साल उसकी उम्र थी। उसने क्या पहना था, गार्डियन सूट, ठीक है, स्ट्रॉ पहनी हुई थी एक फैंसी ब्रांड की, बस। और उसकी वाइफ का नाम लूसिया। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंट बिट वेन्यू एंड वेंट डाउन दी स्टेप टू दी फर्स्ट लेवल। उसने कहा कि मैं कहीं से भी एस्केप नहीं करना चाहता उस टाइम पे, बस मैं अपनी वाइफ के पास घर पहुंचना चाहता था। लेकिन उसी टाइम मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे टेलीपोर्ट हो गया, मतलब चला गया वो अपने आप ही। वो भी कहाँ से, विंडेड वेन्यू कोई जगह का नाम है वहाँ से। एंड वेंट डाउन टू दी फर्स्ट टू दी वेंट डाउन दी स्टेप टू दी फर्स्ट लेवल, मतलब वो फर्स्ट लेवल से बाहर ही निकला था उसी टाइम। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक अ 20th century. Then I walked down another flight to the second level, where the stubborn trails leaves from ducked me into a arched doorway heading from the survey. अब वो कहता है कि जैसे ही मैं सेकंड लेवल पे गया, ठीक है, वहाँ से फिर मैं एक आर्क, मतलब आपने 10th क्लास में वो चैप्टर पढ़ा होगा ना, 11th क्लास में वो चैप्टर पढ़ा होगा ना, उसने राजा ने एक आर्क बनवाई थी, द टेल ऑफ द मेलन सिटी। उस चैप्टर के अंदर जो आर्क थी ना, मतलब एक दरवाजा टाइप का, ठीक है, उसकी टनल में मतलब वो गया था, सबवे सबवे से वो उसकी टनल में गया था, ठीक है, एंड गेट लॉस्ट, और वहाँ पे गया सेकंड लेवल से उस टनल में, और वहाँ पे जाके खो गया। दैट्स इजी टू डू। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ टाइम्स, हंड्रेड ऑफ टाइम्स। वो कहता है कि मैं अंदर बाहर मतलब गेट सेंट्रल स्टेशन के कम से कम 100 बार हो गया हूँगा, ठीक है। एंड आई ऑलवेज बम्पिंग इनटू अ न्यू डोरवे एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। और मैं हमेशा किसी ना किसी नए कॉरिडोर, डोरवे, स्टेयर्स के अंदर पहुंच रहा था। वंस आई गॉट इन अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन अ लॉबी ऑफ रोसवर्ल्ड होटल। मतलब वो कहता है कि एक बार तो मैं एक लंबी टनल में चला गया था जो मील मील मीलों दूरी थी, और वो कहाँ पे जाके रोसवुड होटल में जाके खुल गई। अनदर टाइम आई केम अप इन ऑफिस बिल्डिंग ऑफ 46 स्ट्रीट 3 ब्लॉक अवे। और एक बार मैं ऑफिस बिल्डिंग में चला गया था, मतलब टेलीपोर्ट हो गया था, जो 46th स्ट्रीट स्ट्रीट नंबर पे है, ठीक है, और 3 ब्लॉक दूर है। समटाइम आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, परसुइंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्ट्रेट केसेस लाइक रूट। और वो कहते हैं कि मेरे को कभी कभी तो जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक ग्रोइंग ट्री की जैसे लगता है, क्योंकि उसके जो कॉरिडोर्स है वो उसको फैल रहे हैं, और जो स्टेयर केस है वो उसकी रूट की तरह है, ठीक है। देयर प्रोबेबली आर लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। और वो कहते हैं कि वो एक मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी टनल है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, एंड अबाउट द फीलिंग इट वे अंडर द सिटी राइट नाउ। और अब वो मेरे को फील हो रहा है कि वो सिटी के अंदर ही है कहीं। एंड नाउ इट्स अ वे टू टाइम स्क्वेयर्स एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क एंड मे बी बिकॉज ऑफ सम सो पीपल थ्रो द ईयर सेंट्रल स्टेशन हैज बीन एन एग्जिट और अ वे एस्केप। और कहता है कि मेरे ख्याल से कई लोगों को वो मिल भी गई है, और वो बता नहीं चाहते कि ये एक एग्जिट है और ये एस्केप का रास्ता है, ठीक है। मे बी डेट्स हाउ द टनल आई गॉट बट आई नेवर टोल्ड माई सेक्रेटरी फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। और लेकिन उसने कभी भी अपने अपने जो सेक्रेटरी फ्रेंड थे उसको इस आइडिया के बारे में नहीं बताया था। तो हाँ, आज की इस वाली वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी हो, अगर आपको कुछ सीखने को मिला उस वाली वीडियो में, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो कृपया करके जाइए और पहले उसको देखिए, और फिर इस वाली वीडियो पे आइए। बाय, थैंक यू सो मच वॉचिंग।